देखिए ये मेट्रो आप देख सकते हैं, ये मधुबनी पेंटिंग से इसका जो स्टिकर है वो बनाया गया और अब इसके अंदर एंट्री लेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस मेट्रो में क्या कुछ अलग है। आप देखिए यहाँ पर पूरी जो आज यहाँ पर पूरी मीडिया टीम है वो यहाँ पहुंची है। साथ ही साथ अगर बात यहाँ पर की जाए तो साफ तौर पर ये बताया पूरी मेट्रो को सजाया गया है। यहाँ पर आप देखिए साफ तौर पर पूरी मेट्रो में 3 बोगी है और इन 3 बोगियों से ये जो यहाँ पर तमाम यहाँ पर सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। आप देखिए यहाँ पर तमाम जगह पर कैमरे की भी जो व्यवस्था है वो की गई है ताकि 360 डिग्री जो कैमरे का सर्विलांस है वो यहाँ पर रहे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कैमरे लगाए गए हैं और ये कैमरे 360 डिग्री रोटेशन पर यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर माइक्स की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कराई गई है ताकि किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत यहाँ किसी पैसेंजर को होती है तो वो सीधा यहाँ से वो बात बोल सके और उसके बाद वो जो बात है वो सीधा पायलट के कान में जाएगी। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पाटलिपुत्र बस टर्मिनल है, उसके बाद 0 माइल है और ये भूतनाथ। इन 3 मेट्रो स्टेशन के लिए यहाँ पर ये जो मेट्रो है ये चलाई जाएगी। साफ तौर पर ये 3 मेट्रो स्टेशन की अगर बात की जाए तो इसका डिस्टेंस जो है वो 4.3 किलोमीटर का है और 4.3 किलोमीटर के लिए इस मेट्रो का परिचालन। और आपको बता दें कि पाटलिपुत्र से लेकर 0 माइल तक अगर आप सफर करते हैं तो इसका जो किराया है वो 15 रुपए है, लेकिन यहाँ से अगर आपको भूतनाथ के लिए पहुंचना है तो उसका किराया यहाँ पर 30 रुपए होने वाला है। तो आप देख सकते हैं पूरी मेट्रो जो है ये 3 बोगी इस मेट्रो के अंदर है और यहाँ पर तमाम सुविधाएं जो है उस मेट्रो में दी गई है। वैसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये जो मेट्रो है ये महज 4 किलोमीटर तक सीमित रह जाएगा, क्योंकि आगे की जब बात होती है तो ये बताया जा रहा है। उसके साथ ही साथ देखिए लेडीज कोच के लिए अगर बात करें तो लेडीज के लिए ये जो यहाँ पर सीट है वो रखी गई है रिजर्व फॉर लेडीज ओनली, क्योंकि मेट्रो में आमतौर पर हम देखते हैं यहाँ पर ज्यादातर जो सुविधाएं उसमें दिक्कत आती है, लोगों को सीट्स की दिक्कत आती है, तो महिलाओं के लिए एक सीट यहाँ पर रिजर्व किया हुआ है। साथ ही साथ हम आपको दिखाएं फॉर सीनियर सिटीजन और जो दिव्यांगजन है उनके लिए इस तरफ जो ये सीट है ये यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। साफ तौर पर ये देखा जाए अगर तो यहाँ पर मेट्रो पूरी तरह से जो है तमाम सुविधाओं से लैस। आप देखिए मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर उद्घाटन करे गए हैं, पूरा मेट्रो जो है वो यहाँ पर सजा हुआ है। पूरी यहाँ पर जो सारी दिक्कतें कम करने के लिए यहाँ पर ये मेट्रो का संचालन यहाँ पर परिचालन शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर लोग हैं, उन लोगों का देखिए लोगों के अंदर बहुत खुशी की भी लहर यहाँ पर जरूर है, क्योंकि मेट्रो की आज शुरुआत यहाँ पर हो रही है। उसके बाद बिहार में कई सारी जो दिक्कतें हैं वो कम होगी, ये लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि शायद जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो यहाँ पर जरूर कम हो सकती है, क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था पटना में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर सीट्स रखी गई है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए यहाँ पर हम मेट्रो के अब दूसरी बोगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं ये वो बिहार है, ये वो बिहार है, ये वो विकसित बिहार बनाने का जो दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर बताया जा रहा था लोग बसों से नाव से यहाँ पर सफर कर रहे थे और ऐसे में यहाँ पर आज जो है यहाँ पर लोग साफ तौर पर मेट्रो को देख करके कहीं ना कहीं खुश जरूर हो रहे होंगे। साफ तौर पर लोगों के मन में खुशी की लहर जरूर है, जिसको देख करके लोगों के मन में ये दृश्य आ रहा होगा, क्योंकि जिस विकास की कल्पना लोग करते थे वो विकास की शुरुआत शायद आज यहाँ पर हो चुकी है। और ये 4.3 किलोमीटर की जो मेट्रो है वो अब यहाँ से आज शुरुआत हो चुकी है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है मेट्रो और आगे तक का जो है वो सफर तय करेंगे। लेकिन ये शुरुआत है, ये स्टेज 1 है और इस स्टेज 1 के बाद मेट्रो का जो काम है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन उसकी शुरुआत आज यहाँ से कर दी गई है, लेकिन साफ तौर पर जो बिहार की तस्वीर है वो बदली जा रही है। नीतीश कुमार ने जो आज यहाँ पर ये काम किया है वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि लोगों को तमाम जो सुविधाएं हैं उसको देने की बात पर नीतीश कुमार आज भी खड़े हैं। मेट्रो की शुरुआत की अगर बात की जाए, हम आपको बता दें 2015 से इसकी कवायद शुरू की गई थी, लेकिन 2018 में जब बजट पास करने की बात आई थी तो 2018 में इसका जो बजट है वो पास कर दिया गया था, केंद्र की तरफ से इसका बजट पूरी तरह से तैयार हो गया था। उसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को यहाँ पर इसका जो प्रोजेक्ट है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए बताया गया था। तो आप देखिए ये डीएमआरसी की तरफ से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया था और अब पीएमआरसी यानी कि पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके यानी कि अब ये कह सकते हैं हम कि पटना जो है वो स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ पकड़ रहा है, क्योंकि पटना अब एक तरीके से मेट्रो सिटी कहलाएगी और पटना में यहाँ पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो चुका है। तो साफ तौर पर पटना के लोगों के लिए ये मेट्रो बेहद सुविधाजनक रहने वाला है और ऐसे में चुनाव बेहद नजदीक है। तो अगर बात की जाए नीतीश सरकार के सुशासन की, क्योंकि कहा जाता है कि विकास की लहर है, तमाम जो बातें होती है उसके बीच में
अब यहाँ पर जब ये बात निकल कर आएगी तो साफ तौर पर कहना लाजमी हो जाएगा कि विकास की लहर में यहाँ पर आज मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है और इस कड़ी में और भी जो है आगे मेट्रो कंटिन्यू रहेगी और भी जो यहाँ पर सुविधाएं हैं वो बिहार की जनता को लगातार दी जाएगी। तो तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।